स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। कहते हैं तिल सर्दियों में सभी को ज़रूर खाने चाहिए। ये हमें ठंड से बचाते हैं, हमारे शरीर की जो गर्माहट है बनाए रखते हैं। तिल में ज़िंक होता है, वो हमारी हड्डियों और स्किन के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस बार आप संक्रांत पर ये तिल मावा के लड्डू बनाइए। खाने में तो ये लड्डू बहुत टेस्टी हैं ही, साथ ही ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी हैं। और बनकर भी एकदम झटपट से तैयार हो जाते हैं। बहुत कम समय में बन जाते हैं ये। इन्हें बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए। मैंने तिल को धो लिया, फिर इनका पानी निथार कर सूती कपड़े पर डालकर इनको धूप दिखा ली। एक धूप में ही ये बिल्कुल सूख गए, बहुत जल्दी सूख जाते हैं ये। 250 ग्राम के करीब तिल है, 250 ग्राम ही मैंने मावा लिया है। ये मावा मैंने घर पर ही दूध को पकाकर बनाया है। और 250 ग्राम चीनी ली है, साथ ही थोड़ी-सी हरी इलायची ली है 8-10। इन दोनों को हम पीस लेंगे। सबसे पहले आइए तिल को भून लेते हैं। तिल कढ़ाई में डाल लेंगे और इनको सेंकने के लिए हमें किसी घी या ऑयल की ज़रूरत नहीं है। सूखा ही हम तिल को भूनेंगे क्योंकि तिल में अपना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको इस तरीके से बगैर घी या तेल के हम इनको सेंक लेंगे। बस तिल सेंकते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लो फ्लेम पर ही इनको भूनना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करनी। तिल बहुत पतले होते हैं और ज़रा-सी भी अगर आँच तेज़ हुई, तो ये एकदम से जलने लग जाते हैं और उससे फिर कलर भी डार्क हो जाता है और इनका टेस्ट भी हल्का-सा कड़वा हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तिल को हमें लगातार नीचे तक तली से लेकर इनको चलाते रहना है। और ये देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने तिल कढ़ाई में डाल दिए और आप किसी काम में लग गए। तो इतने में तो आपके जो सारे तिल हैं, वो जल जाएँगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। और जैसे-जैसे तिल सिकते जाते हैं तो ये इनका कलर चेंज होने लगता है। देखिए हल्का-सा ब्राउन होने लगा है। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेंकना, सिर्फ़ लाइट गोल्डन कलर का हमें इनको रखना है तिल को। और जब ये सिकने लगते हैं तो ये एकदम फूल जाते हैं, फूल कर दुगने हो जाते हैं और बिल्कुल एकदम लाइट वेट हो जाते हैं देखिए। तो हमें ऐसा ही कलर रखना है। अब गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और कढ़ाई गरम है तो इसी में हम इनको इसी तरीके से चलाते रहेंगे। छोड़ना नहीं है कढ़ाई में, नहीं तो ये फिर एकदम से जल जाएँगे। देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे। सिक गए हैं, भुन गए हैं ये। अब इनको किसी परात में या थाल में या किसी बड़ी प्लेट में हम इनको निकाल लेंगे और फैला देंगे। इनको हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है, उसके बाद फिर हम इनको पीसेंगे। तो इस तरह से फैला देते हैं, ये देखिए। और बहुत जल्दी ये पिस जाते हैं। आप चाहें तो आप इमाम दस्ते में इनको हल्का-सा दरदरा कूट भी सकते हैं। हमें दरदरा ही रखना है इनको, तिलों को, तभी तिल का टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए मैंने मिक्सी के जार में पीसा है, 1 मिनट भी नहीं लगा। मैंने 2 बार करके इनको पीसा है और देखिए थोड़ा-सा मैंने दरदरा ही रखा है। और अब आप कलर देखिए चेंज हो गया है, क्योंकि जो तिल में ऑयल होता है, उसके कारण हमारे तिल का जो कलर है, वो थोड़ा डार्क हो गया है। अब जिस कढ़ाई में हमने तिल भुने थे, उसी कढ़ाई में अपने मावे को भी भून लेंगे। वैसे ये मावा एकदम अच्छे से भुना हुआ है। मैंने दूध को बहुत अच्छे से पका लिया था और खूब अच्छे से भून लिया था। यदि आप बाज़ार वाला मावा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप 1 चम्मच घी डाल के मावे को खूब अच्छे से भून लीजिए। हल्का-सा बादामी कलर आ जाए, उतना आप भून लीजिए। उससे एक तो टेस्ट बढ़ जाता है और दूसरा शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर आप लड्डुओं को बाहर भी 10 से 15 दिन रखेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अब ये देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो एकदम जम गया था मावा। इसको थोड़ा-सा मेल्ट कर लेते हैं, पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भुना हुआ है। और देखिए जैसे-जैसे ये भुन रहा है तो इसमें से जो घी है वो सेपरेट होने लगा है। जो घर में हम मावा बनाते हैं उसमें चिकनाहट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे कड़छी से और रबड़ी वाली कंसिस्टेंसी में ले आएँगे इसको। तभी इसमें जो हमारा पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो देखिए अब इसमें हम अपना ये तिल का पाउडर है, इसको मिक्स कर देंगे। खोया बिल्कुल एकदम जब सॉफ्ट हो जाएगा, तभी बहुत अच्छे से हमारा ये मिश्रण तैयार होएगा। सारा इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें भुनी हुई हैं, खोया भी भुना हुआ है और तिल भी भुने हुए हैं। और अगर ज़रा-सी भी गैस
कि आँच तेज़ हुई, तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत जल्दी जल जाने वाली हैं। तो गैस की फ्लेम बंद करके अब हम इनको 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स मिक्स हो जाए। देखिए चारों तरफ से किनारों से छुड़ाते हुए 2-3 मिनट तक इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। और यदि आप चाहें तो इसमें इस समय पर थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप थोड़े से काजू या बादाम, उन्हें हल्का-सा दरदरा कूट लीजिए और उन्हें मिक्स कर लीजिए। पर मैंने कुछ मिक्स नहीं किया है, मुझे ऐसे ही ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। तो मैंने चीनी और इलायची दोनों को पीस लिया था। आप यदि चाहें तो आप बूरा, खांड या शक्कर जो भी आप डालना चाहें, आप वो ले सकते हैं। तो इसको डाल देते हैं और मैंने चीनी 2-3 चम्मच बचा ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको मीठा अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप चीनी डाल लीजिए। अब चीनी डाल के भी इन तीनों चीज़ों को ही हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए और ये हाथ से ही होंगी अच्छे से मिक्स, तो चम्मच से ठीक से मिल नहीं पाएँगी। तो इसको चम्मच के ऊपर जो मिश्रण लगा हुआ है इसको भी हटा लेते हैं और अब जैसे हम आटा गूँथते हैं, उस तरीके से हम इस मिश्रण को अच्छे से गूँथेंगे, ताकि जो सभी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बिल्कुल एकदम हाथ लगाने वाला ही है ये, बहुत हल्का गरम है ये, क्योंकि हमने काफ़ी देर इनको मिक्स किया था, मावा और तिल को, तो उसमें भी ये ठंडा हो गया था। तो ठंडा होने पर ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और देखिए हाथ से बिल्कुल अच्छे से गूँथते हुए इसको गूँथेंगे और अब आप चीनी की क्वांटिटी टेस्ट कर सकते हैं। अगर चीनी कम लग रही है तो आप और चीनी ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। अब हम इनके लड्डू बना लेंगे। तो ये मिश्रण बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप लड्डू को जब बाँधेंगे तो बहुत एकदम टाइट बाँधिए। बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं। एक ही हाथ से आप बना सकते हैं इन लड्डू को। देखिए थोड़ा-सा मिश्रण उठाइए और लड्डू को इस तरीके से बाँधिए। आप मुट्ठी को बहुत टाइट बाँधिए, इस तरीके से। ये देखिए और फिर जब एक बार ये बन जाए तो हाथ में इसको हथेली में थोड़ा-सा गोल घुमा लीजिए। तो बिल्कुल एकदम गोल लड्डू वाली शेप आएगी। ये देखिए कितना एकदम गोल लड्डू बना है। बस ऐसे ही आप सारे लड्डू बनाते जाइए। थोड़ा-सा मिश्रण लीजिए और उसको लड्डू बाँधिए और लड्डू बना लीजिए। बहुत जल्दी ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएँगे। अभी सॉफ्ट है तो बहुत बार होता है कि ये थोड़ी-सी शेप जो है इनकी ये दबने लग जाते हैं लड्डू। तो आप एक बार इनको प्लेट में बनाकर थोड़ा-सा खुला रख दीजिए। उससे हवा से ये बिल्कुल एकदम सेट हो जाते हैं। देखिए कितनी जल्दी सारे लड्डू बन रहे हैं। बहुत कम टाइम लगता है इनको बनाने में। और अब देखिए बिल्कुल एकदम तैयार हो गए हैं सारे लड्डू। बहुत अच्छे लड्डू बने हैं। अब हम इनको गार्निश कर लेंगे पिस्ता की कतरन से। तो एक प्लेट पे मैंने थोड़े से पिस्ते लंबाई में काट लिए थे। अब इन पर आप एक लड्डू उठाइए, इस तरह से रखिए, दबा दीजिए थोड़ा-सा और देखिए बहुत अच्छे से पिस्ता जो है वो सभी लड्डुओं के ऊपर लग जाएगा। और इस तरह से लगाने से ये बहुत अच्छे से चिपक भी जाता है, हटेगा नहीं अब ये पिस्ता इन लड्डुओं के ऊपर से। तो देखिए सभी लड्डू बनकर तैयार हैं, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ एक लड्डू। ये देखिए, कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं, एकदम मुँह में घुल जाने वाले लड्डू हैं। ये देखिए। बहुत ही टेस्टी और साथ ही बहुत ही पौष्टिक ये लड्डू बने हैं और बनाने में तो आपने देखा है कितना कम टाइम लगता है। तो इस बार सकरात पर आप ये तिल मावा के लड्डू ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और बाँटिए। ठंड में तो सभी को तिल और ज़रूर खाना चाहिए और इन्हें बनाने के लिए बस आप थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखिए। एक तो तिल आप बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए, जैसे हम दाल या चावल साफ करते हैं उस तरीके से साफ कर लीजिए या फिर आप इनको एक बार धो लीजिए और सुखा लीजिए। उसके बाद आप तिल को भूनिए और मावा आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, कोशिश करिए आप घर पर ही बना लीजिए। और इलायची और चीनी आप पीस लीजिए या फिर आप बूरा या शक्कर जो भी आप डालना चाहें उसमें बनाइए। बस मेन चीज़ है तिल को भूनना। जब आप तिल को भूनेंगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और हल्का-सा गोल्डन कलर आने पर आप तिलों को परात में या बड़ी प्लेट में निकाल लीजिए। नहीं तो अगर कढ़ाई में भी छोड़ दिया तो ये एकदम बहुत जल्दी जल जाते हैं। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँ, उसके बाद ही हमें तिलों को पीसना है। यदि हम गरम तिल पीसेंगे तो फिर इनमें से ऑयल सेपरेट हो जाता है। चीनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और लड्डू बनाइए। बेहद आसान हैं ये लड्डू बनाने।
आप सकरात पर ज़रूर बनाइए और इनको बाँटिए और एक लड्डू के बीच में आप एक सिक्का भी रख दीजिए और वो लड्डू आप मंदिर में भिजवा दीजिए। बहुत आसान है ये लड्डू बनाने। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।